श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 8 मार्च दिन शुक्रवार महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का शुभ विवाह होता है। तो इसी दिन हमने एक मनोकामना पूर्ति के लिए छोटा सा उपाय करना है। मात्र 108 बिंदी आपने यहाँ पर लगा देनी है और अपनी कामना करनी है। 24 घंटे के अंदर आपकी जो मनोकामना है, जो भी आप भोलेनाथ से मांगोगे, वो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। बहुत ही अचूक उपाय है और महाशिवरात्रि का पर्व पड़ रहा है, तो इस दिन अगर इस चमत्कारी उपाय को करेंगे तो आपको इसका बहुत ही शीघ्र परिणाम देखने को मिलेगा। तो उपाय अच्छे से समझिएगा, बड़ा ही सुंदर सा उपाय है। गुरु जी की कथा से सुनकर ये उपाय मैं आपको समझाऊंगी। महाशिवरात्रि के दिन अवश्य इस उपाय का लाभ उठाइएगा। उपाय करने के लिए हमने क्या लेनी है? हमने लेनी है एक बेलपत्री। तो महाशिवरात्रि के दिन आसानी से आपको, जब आप मंदिर में जाएंगे तो बहुत सी दुकानें लगी होती हैं जहां से आपको बेलपत्री, धतूरा, भांग और भी तरह तरह की पूजा सामग्री का सामान आसानी से मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर इन केस आपको किसी को बेलपत्री नहीं मिल पाती है, तो मंदिर में ही अगर किसी ने बेलपत्री अर्पण की हो तो उसी को उठा लीजिए। उसको आपने साफ जल के साथ धो लेना है और उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एक बेलपत्री लेनी है। जब आप बेलपत्री ले लें तो उसकी ये जो डंडी है, ये जो आप डंडी देख रहे हैं, इस डंडी को आपने जो है आपने काट देना है, यानी उतार लेना है। केवल ये 3 पत्तियां ही आपने रख लेनी है। उस डंडी को आपने निकाल कर उसका भी हमने प्रयोग करना है, लेकिन उसे आप साइड पर एक स्थान पर रख लें पत्ती के साथ। आपने दूसरी चीज जो लेनी है वो हमने लेना है लाल चंदन। आसानी से ये भी आपको पूजा सामग्री की दुकान से मिल जाएगा। अगर पहले से आपके पास है तो उसी का प्रयोग कर सकते हैं। लाल चंदन के अंदर थोड़ा सा जल मिला लीजिए या गंगा जल मिला लीजिए। उसका एक घोल की तरह आपने तैयार कर लेना है। फिर आपने भोले बाबा के मंदिर में जाना है। भोले बाबा के मंदिर में जाकर वहां पर खड़े होकर जो आपने लाल चंदन का घोल तैयार किया है और जो हमने बेलपत्री की डंडी उतारी थी, उसको आपने जो है चंदन के अंदर आपने डुबोकर उसकी जो है 108 बिंदी आपने इस बेलपत्री के ऊपर लगानी है। और ध्यान रखिएगा, जब आप एक एक बिंदी लगाएंगे उस समय आपने जो है ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करना है। यानी 108 बिंदी लगाते हुए 108 बार ही आपने मंत्र जाप करना है और पूरी बेलपत्री के ऊपर आपने इस तरह से लाल चंदन के साथ 108 बिंदी आपने लगा देनी है। लगाने के बाद आपने क्या करना है? भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वहां पर सबसे पहले तो इस बेलपत्री को, जहां पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, ये जो बीच जलाधारी के बीच में मोटी सी लाइन है, यहाँ पर आपने उस बेलपत्री को अर्पण करना है। एक बार अपनी मनोकामना करनी है, जो भी आप बाबा से मांगना चाहते हैं अपनी कामना करिए, बेलपत्री यहाँ समर्पित करिए। फिर आपने उस बेलपत्री को उठा लेना है। उसके बाद ये जो कटी भाग होता है, अब बहुत से लोगों को नहीं पता कटी भाग क्या होता है। जहां पर शिवलिंग रखा होता है, जो जलाधारी है और उसके ऊपर जहां पर शिवलिंग रखा होता है, वहां पर ये जो भाग होता है, ये इसे हम कटी भाग कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपने उस बेलपत्री को एक बार छुआना है, रखना है। वहां पर आप दोबारा से अपनी कामना करिए, फिर उस बेलपत्री को उठा लीजिए और लास्ट में आपने उस बेलपत्री पर जहां पर बिंदी लगाई हुई है वो भाग नीचे करते हुए आपने उस बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना के साथ आपने समर्पित कर देना है। महाशिवरात्रि के दिन चाहे ये उपाय सुबह के समय करें, चाहे शाम को प्रदोष काल में करें, मात्र इतना सा उपाय अगर आप कर देंगे तो भोले बाबा आपकी जो भी कामना होगी, जो भी आप भोले बाबा से मांगोगे, मात्र 24 घंटे के अंदर आपकी जो कामना है वो पूर्ण हो जाएगी। तो सरल सा उपाय है। महाशिवरात्रि के दिन अवश्य इस छोटे से उपाय को पूरी श्रद्धा भावना के साथ करिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। फिर भी मन में कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।